Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस आपने 2024 में पढ़ा था, 2025 के अंदर वही आपका एडिशन चल रहा है। उसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 जो कंप्यूटर साइंस का है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, जो जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर चीजें आती थी उन सबको हमने वन आफ्टर द डिस्कस किया। उसके बाद इनके अंदर क्या डिफरेंसेस थे, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो बेटा आज का जो हमारा आर्टिकल है बेसिकली वो हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। इसके रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो भी चैनल पे मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज्यादा आप इल्म फैलाओगे उतना ज्यादा आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और इसको देख के प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रोग्रामिंग एक्चुअल में आए, सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं बल्कि इसको सीखें, क्योंकि जो सीखना है वही आपके काम आएगा नेक्स्ट इन फ्यूचर भी। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जो है टॉपिक जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, जो पेट होती हैं, और वेरिएबल वो चीज होती है बेटा जो चेंज होती रहती है और तब्दील होती रहती है। जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर आप जब अलजेब्रे को सॉल्व करते हैं उसके अंदर आप क्या करते होते हैं, कंसिडर करते हैं एक वैल्यू को। कंसिडर करना क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज हम लोग एक वैल्यू सपोज करते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है अपने जो है वो प्रोग्राम के, सॉरी अपने क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि उसकी वैल्यू जो हमने एक्स वाई जी की जो भी हमने वैल्यू वहां पे जो है फर्ज की होती है, लेट की होती है, सपोज की होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जिस तरह का क्वेश्चन होता है, बाद में अगर क्वेश्चन चेंज करना हो, उसकी वैल्यू जो है वो हमने कोई और निकालनी हो, तो वो हम लोग वेरिएबल के तौर पे उसको यानी वेरी करती रहती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो हम उसको असाइन करेंगे वही एक्चुअली जो है वो हमारी वैल्यू के तौर पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के अंदर पहले मैं थारोली आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस बता दूं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना। मतलब कि जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि हमने एक जगह खरीद ली है, अभी उसके ऊपर कोई चीज हमने तैयार नहीं की, ठीक है, हमने जस्ट ओनली उसको एलोकेट किया है कि ये चीज है और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको प्रॉपरली वैल्यू असाइन कर देना। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 20, दैट इज इनिशियलाइजेशन। तो लेट्स सपोज x मींस दैट्स अ डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के अंदर डिफरेंस है। सो बेटा अब हम लोग थ्योरी की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली इसकी थ्योरी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस भी आपको आ सकता है और इसके अलावा अलग अलग से डेफिनेशन भी इनकी आ सकती है। इनके सिंटैक्स आपसे पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं और एग्जाम्पल्स कोड की जा सकती हैं। इसमें से एरर्स और उसके अलावा जो है वो आउटपुट्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। सो द प्रोसेस ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम क्या है, मतलब जो हमने उसका नाम दिया। एंड इट्स टाइप मींस द डाटा टाइप। क्योंकि आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था कि जो डाटा टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमने जो भी डाटा एंटर करना वो किस टाइप का है। ठीक है, लाइक वो नंबर्स के फॉर्म में है, वो कैरेक्टर की फॉर्म में है। अगर वो नंबर की फॉर्म में वो इंटीजर है, वो साइंड इंटीजर है या अनसाइंड इंटीजर है, वो फ्लोट में है यानी डेसिमल पॉइंट वाला है या डेसिमल पॉइंट के बगैर है। इस तरह जो है वो हमारे डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, वो हमने बतानी होती है। दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर जस्ट ओनली हमने क्या बताना है, वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसकी डाटा टाइप। Okay, that's all. So all variables must be declared before they are used in C program. C program के अंदर लाजमी तौर पे कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अदरवाइज वेरिएबल जो जब भी हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या कर देगा, वहां पे हमारा एरर डिक्लेयर कर देगा। क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इसी मेथड से, इसी सिंटैक्स से जो मैं बताने लगा हूं आपको, इसके अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करना ही जरूरी है। सो अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट यूज। इस्तेमाल से पहले, प्रोग्राम के शुरू में, प्रोग्राम के दरमियान में, प्रोग्राम के एंड पे, कहीं पे भी हम लोग जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बेटा सबसे पहले आपने उसकी डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देना है जस्ट ओनली, और उसके बाद सेमीकोलन जो है वो
जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटा हमने इंटीजर मार्क्स, इंटीजर आपको पता है कि एक डाटा टाइप है, ठीक है, ये इंटीजर है और ये मार्क्स उसकी मार्क्स उसका नाम है और ये इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। सेम एज इसके अंदर फ्लोट जो है वो क्या है, उसकी डाटा टाइप है और एवरेज उसका नाम है और उसके बाद इसी तरह करेक्टर और करेक्टर डाटा टाइप और ग्रेड उसका नाम है। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स वो होते हैं जो पहले से ऑलरेडी हमें पता है कि स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। वेरिएबल्स हमें खुद बनाने पड़ते हैं, यानी यूजर डिफाइंड होते हैं, तो उसके अंदर हमें सिंटैक्स की मदद से अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लैंग्वेज के हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें इसको लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जांपल जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स और उसके बाद दूसरी चीज है कि मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। डाटा टाइप अगर एक ही है, लाइक हमारे पास जो है वो हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर 3-4 हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उनकी डाटा टाइप सेम है, तो आप उसको एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। डाटा टाइप में आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट, उनको हम सिंगल स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, लाइक अनसाइंड इंटीजर, ये हमने एक इसके अंदर जो है वो इसकी डाटा टाइप इसको दी, ये वाली एज, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये इसके अंदर बेसिकली 3 वेरिएबल्स थे। चाहते तो अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एक ही डाटा टाइप दी और एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया और ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैंने कोड की हुई है, वाइड मेन हमने मेन फंक्शन से उसके ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड std.in स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और लाइब्रेरी कंटिन्यू जो है वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद वाइड मेन ये करेक्टर हमारे पास और ग्रेड, इंटीजर और वैल्यू, मींस ये मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल जो थे वो डिक्लेयर किए हैं, मतलब कि जस्ट ओनली मेमोरी एलोकेट की है इसके अंदर। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा आ जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है, मैंने पहले डिफरेंस बताया था, डिक्लेरेशन में जस्ट ओनली हमने रिजर्व करना, इनिशियलाइजेशन में उसको हमने वैल्यू भी असाइन कर देनी। ठीक हो गया, मतलब के लेट एक्स इज इक्वल टू 10 मींस हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, सो दैट कॉल द इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा जो हम उसको वैल्यू, तो जो पहली दफा हम लोग इसको वैल्यू असाइन करेंगे वो हमारी क्या होगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी। जैसे मैंने आपको मैथ्स के अंदर लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 10, ठीक है। वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड बोथ एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड आफ्टर द डिक्लेरेशन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपको एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन है वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हो सकती है, आफ्टर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हो सकती है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। मतलब कि शुरू में अगर आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया साथ में इनिशियलाइज कर लिया हो सकता है, अगर आपने शुरू में डिक्लेयर कर लिया और बाद में इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तब भी मुमकिन है, यानी दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें भी आपने सबसे पहले डाटा टाइप यानी हमारी डिक्लेयरिंग वाला वही पहले आएगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यहाँ पे क्या चीज यूज होगी, इक्वल का साइन जो है बेसिकली ये यहाँ पे इसकी सेपरेशन करेगा कि इक्वल साइन जो है वो बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होगा। और उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर हमारे पास डाटा टाइप आ गई, उसके बाद वेरिएबल का नाम वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू 25, ये उसकी हमने इनिशियलाइजेशन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, हम कंपाइलर के थ्रू प्रोग्राम चला लेंगे, बाद में हम उस प्रोग्राम से कोई और रिजल्ट लेना चाहते हैं जहां पे जस्ट ओनली वैल्यू चेंज करेंगे, हमारा रिजल्ट इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इसको वेरी कहते हैं, यानी चेंज होना कहते हैं। ठीक हो गया। सो इसकी एग्जांपल बेटा यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड stdio.h है, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, वाइड मेन है हमारे पास, और उसके बाद जो है वो इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 690, करेक्टर ग्रेड और ग्रेड इज इक्वल टू ए, हमने यहाँ पे ए ग्रेड असाइन कर दिया और इंटीजर मार्क्स 690। ठीक हो गया। इनमें डिफरेंस क्या है वो जरा हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको खास तौर पे ये क्वेश्चन आता है और बहुत दफा आता है, चाहे आपका कोई सीरीज टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, या फिर आपको आपके क्वेश्चन लॉजिकली जो है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर्स के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी आने, तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, थोड़ा सा इसमें फर्क है। क्या फर्क है, कहते हैं कि there is a difference between initialization of variable at the time of declaration and after the declaration. When you initialize at the time of declaration, you immediately assign a value to a variable. Just like मैंने यहाँ integer value is equal to 25 लिख दिया, ये at the time हो गया, उसकी वैल्यू उसको मिल गई। बट when you initialize later, अगर आप बाद में करना चाह रहे हो, you first declare the variable, पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे एंड आफ्टर दैट then assign a value to it in a
सेपरेट स्टेटमेंट, अलग से एक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आप इसको वैल्यू असाइन करोगे। जस्ट लाइक इंटीजर स्कोर, यहां पे क्या किया हमने, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 100, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब है दैट इज द आफ्टर जो है वो हमारा डिक्लेरेशन प्रोसेस इनिशियलाइज किया हमने। इस एग्जांपल के अंदर भी देखा जाए, यहाँ पे इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 690, ये है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। पूरे का पूरा हमने डाटा नाम और वेरिएबल की वैल्यू हमने वहां पे उसको दे दी है। नीचे कैरेक्टर ग्रेड, ये वही चीज आ गई। यहाँ पे पहले हमने डिक्लेयर किया और नीचे ग्रेड इज इक्वल टू ए, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। और ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिस्क्राइब वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो आपने लिखना क्या है, हर एक में लाजमी तौर पे डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, और उसके बाद आपने जो है वो एक एग्जांपल कोड करनी है लाजमी। चाहे आप इस फॉर्म में कर दें और चाहे इस फॉर्म में कर दें, इस फॉर्म में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चेकर के ऊपर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और क्वेश्चन आपके कैसा बन जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स होगा। सेम इसी तरह वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता है तो मैंने आपको पहले बताया दरमियान में लाइन लगाएं, एक पॉइंट डेफिनेशन का बना लें, दूसरा पॉइंट आप क्या करें उसके सिंटैक्स का बना लें, और तीसरा पॉइंट उसके एग्जांपल का बना लें। इस तरह तीन डिफरेंसेस 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी है। और अगर आपको कंप्लीटली इनके दरमियान जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखें और इनके दरमियान ये वाली चीज भी ऐड कर दें। एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो आप थोड़ा सा इससे बड़ा इन चीजों को ऐड करके कर दें तो आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। एज लाइक आप लोगों ने देखा कि 9th क्लास के पेपर्स के अंदर आपको वो जो पासवर्ड वाला एक जो 8 नंबर का क्वेश्चन था उसके अंदर वो बकायदा आया, उसके जस्ट ओनली 3 से 4 पॉइंट्स थे, बट उसको एक लिखने का स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जिन बच्चों ने लिखा उनको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लास्ट टाइम बी ईयर्स में ये हुआ था, बच्चे कह रहे थे नंबर कम हुए, लेकिन कम होने की वजह ये थी कि उन्होंने स्टैंडर्ड तरीका नहीं अपनाया था। इसके अंदर भी मैं इसी वजह से अब बता रहा हूँ बेटा कि इन चीजों को आपने इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस आर्टिकल की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हों, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजिम बताइएगा। और इसके अलावा जो है वो बेटा इसको लर्न कीजिएगा, इससे सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आप डेव सी प्लस के अंदर इनको जाके अप्लाई करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंपाइलर कहाँ पे एरर जनरेट करता है और कहाँ पे आपकी सही वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल करें और आपका इल्म भी इस वजह से बढ़ेगा। और इसके अलावा जो है वो बेटा जो वीडियोस रहती हैं आपकी उनको लाजमी देखिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड इसमें सीख लेने हमने, नेक्स्ट तो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो प्रोग्रामिंग तब भी आती है अगर हम इसके स्टैंडर्ड सीखेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।